गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं पेज 15 से रोंडा बर्न की बुक सीक्रेट, द सीक्रेट। तो बॉब प्रैक्टर कहते हैं, आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, आप इसे समझते हो या नहीं। यानी हम लोग इसे समझते हो, यकीन करते हो, मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लॉ हमेशा काम करता था, करता है और करेगा। आकर्षण का नियम जो है सृजनकारी नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचारों से उत्पन्न हुआ है। माने ये जो ब्रह्मांड भी है ना समूचा, यह विचारों से ही उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हमारे विचारों से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा हम लोग अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है, जाने या अनजाने। ये हमेशा सक्रिय है, ये हमेशा ऑटोमेटिक चल रहा है। हम लोग इसको माने न माने, जाने न जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पूरे इतिहास में और हमारे हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा से चला था और चल रहा है। जब इस नियम को जान लेते हैं ना हम लोग, तब जाकर हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, हम लोग कितने पावरफुल हैं। और आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। तो अपनी शक्ति को जगाएं, अपने पावर को जानें और उसे जगाएं, ब्लेसिंग्स लाएं अपनी ज़िंदगी में। लीसा निकोल्स कहती हैं कि यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जितना आप सोचेंगे उतना काम करेगा। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करता है। जब आप वर्तमान के बारे में सोचते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो भी आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यानी हम जो भी सोचते हैं ना, तो भी ये काम करता है। अगर अतीत के बारे में, इसीलिए कहते हैं ना, अतीत की भी अच्छी बातों को सोचें तो आप और अच्छी सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। वर्तमान की भी अच्छी बातों के सोचें और फ्यूचर में भी जो अच्छा चाहते हो वही सोचो। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि विचारों की तो कोई लिमिट नहीं है। विचार तो 24 घंटे चलते हैं, जागते सोते हर समय। कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है। अब सारे दिन में हमारे कितने रकम के विचार चलते हैं और हमारे विचारों की तरह ही यह क्रिया भी हर समय चालू रहती है। इसलिए हमें क्या करना है, चेतन में, अवचेतन में, हर पोजीशन में, हर समय में पॉजिटिव थॉट्स को भर लेना है। हमें इसका एहसास है चाहे नहीं है। हम ज़्यादातर लोग, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी हम किसी बात को बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो हम सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं तो भी हम सोच रहे हैं। अगर हम अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो भी हम एक्चुअली तो सोच ही रहे हैं ना। और अगर फ्यूचर को याद करें तो भी सोच रहे हैं। तो हम तो एक्चुअली सोच ही रहे हैं एवरी कंडीशन में। कुछ काम करते, सोते, जागते, उठते, गाड़ी चलाते, सुबह तैयार होते वक्त। मतलब हम लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। और नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। कई बार होता है ना, दिन में हम लोगों ने जो किया, अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो सपने में उसका कहीं ना कहीं कुछ लिंक रहता है। इसलिए सोने से पहले भी अच्छे विचार रखें। राइटर ने बुक लिखी है ना, द मैजिक, उसमें भी उसने इस क्रिया को बताया है कि डेली रात में सोने से पहले एक अच्छी बात सोच के सोएं और उसके लिए थैंकफुल हों। एक ब्लेसिंग लिखें या सोचें डेली। उसका कारण यही है। इसलिए हमेशा हमेशा सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। पेज 16 पर माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, सृजन हमेशा हो रहा है, यानी निर्माण
एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड हो रहा है। जब भी हम किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है तो उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो वह सृजन कर रहा होता है। किसी बात को आप इलेबोरेट करके सोच रहे हो। पुराने ज़माने में कोई भी पूजा पाठ होता था ना, तो बड़े इलेबोरेशन से होता था। तो जब आप कोई अच्छी चीज़ों को इलेबोरेट करके करते हो तो उसका क्या होता है, एक नज़रिया होता है निर्माण का। तो हम अच्छा निर्माण कर रहे हैं। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। क्या चीज़ प्रकट होने वाली है? जो हमारे विचार में है। आप इस समय जो सोच रहे हैं, अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। जो भी हम लोग सोच रहे हैं अभी, वो हमारे फ्यूचर की हम लोग रचना कर रहे हैं। और आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। वेरी सिंपल। चूंकि हम हमेशा सोच ही रहे हैं, इसलिए हम हमेशा निर्माण कर रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चूंकि हम हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए हम हमेशा निर्माण कर रहे हैं। और हम जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं और या सबसे ज़्यादा जिस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। हमारे संस्कृति में भी कहा गया है ना कि सारे दिन में 24 घंटे में आप कब सरस्वती बैठती है जबान पर पता नहीं, इसलिए सारे दिन आप जो चाहते हो उस बात को 24 घंटे बोलो, देखो आपको मिल ही जाएगा। उसका लॉजिक भी यही है कि आप जो सोचते हैं, सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित रहता है, वह हमारे जीवन में प्रकट होगा ही होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं। तो बोना क्या है? विचारों को, अच्छे विचारों को बोना है। जैसा कि हम चाहते हैं अपने जीवन में, उन विचारों को बोएं तो वैसा ही पाएंगे। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में और ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियां लाएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। और अगर आप किसी के दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो भी उस पल आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित करेंगे जिनके बारे में आप दुखड़ा व्यक्त कर सकेंगे। आपका भी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको दुखड़ा व्यक्त करना होगा, यानी दुखड़ा आएगा। समझे इस बात को, कितना डीप मीनिंग वाली बात है कि अगर अपने विचारों में अपना जो दुख है उसके लिए आए सो तो आए ही। अगर किसी दूसरे की भी बात हम सुनते हैं या सहमत होते हैं या उससे सहानुभूति रखते हैं ना, तो भी हम वैसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं अपने जीवन में। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। अगर कंप्लेन कर रहा है अपने किसी भी घर के मेंबर के बारे में, किसी दोस्त के बारे में, किसी के बारे में, और हम सिर्फ भी कर रहे हैं ना, तो वह भी हम आकर्षित कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग सहमत हो रहे हैं, तो हमारे विचार वहाँ केंद्रित हो रहे हैं, तब ना हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। सशक्त इतना शक्तिशाली ज्ञान है जिससे हमें ये अपने सोचने का तरीका बदलना है, और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। कैसे? विचारों में भी नहीं लाना है, शब्दों में भी नहीं लाना है, और किसी के द्वारा कही हुई नेगेटिव बातें भी नहीं सुननी है। पेज 17 पर बिल हैरिस कहते हैं, वो एक शिक्षक और सेंट्रल पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी है। वो बताना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस कि उनका रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो उनका ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से उन्हें संपर्क करता था। वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट एक समलैंगिक था, यानी गे था। उसने ईमेल्स में उन्हें अपने जीवन की बहुत सारी सच्चाइयाँ बताई। कंपनी में तो वो जीवन की सच्चाइयाँ क्या थी, कटु सच्चाइयाँ क्या थी
कि कंपनी में उनके साथ जो लोग काम करने वाले लोग थे ना, वे सामूहिक रूप से सताते थे। ध्यान दीजिएगा, वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वो ऐसा करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। यह वह रॉबर्ट कह रहा है सारी बातें। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। ऐसा रॉबर्ट ने बिल हैरिस से कहा था। तब बिल हैरिस ने उन्हें कहा कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता है। कैसे ध्यान? क्योंकि वो कंप्लेन कर रहा है ना, वह उन चीजों पर ही अटेंशन दे रहा है, केंद्रित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो बिल ने उन्हें क्या कहा कि तुम अपने जो तुमने शब्द मुझे लिखे हैं, जो लेटर तुमने लिखा है या ईमेल लिखा है, उसे खुद दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीजें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूं कि तुम इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है। मतलब जब किसी को कोई बहुत सताता है ना, तो वो सच में बहुत दुखी रहता है ना। तो समझ रहे हैं बिल कि तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है, तुम्हारी इमोशन बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें तुमको क्या करना है, और जब स्ट्रांग फीलिंग रहती है ना तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अगर स्ट्रांग दुखी की भावना है, स्ट्रांग फीलिंग हैप्पीनेस की है, तो और हैप्पीनेस मोमेंट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन क्योंकि तुम्हारी स्ट्रांग फीलिंग है दुख की, तो तुम और ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम ऐसी चीज़ों पर ध्यान करो जिन्हें तुम चाहते हो। तो सबसे पहले अपने शब्दों को पढ़ो कि तुमने क्या लिखा है, और फिर देखो कि तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है। गलती हो रही थी, वो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहा था जो नहीं चाहता था। तो उसे करना क्या था? पहले तो वहाँ से ध्यान हटाना था और फिर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना था जिसे वह चाहता है। चाहे वह म्यूज़िक सुनना हो, बुक्स पढ़ना हो, छोटे बच्चों के साथ खेलना हो, मूवी जाना हो। तो रॉबर्ट ने सचमुच इसकी कोशिश की। उसने अगले 6 से 8 हफ्तों तक ऐसा ही किया। वह उस पर ध्यान लगाया जिन्हें वह चाहता था, और जो फिर हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे, उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया, या उन्होंने कंपनी छोड़ दी, और या किसी ने उन्हें सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब सड़क पर भी चलते वक्त उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर या तो थे ही नहीं, और या जो थे तो वो कोई सताता नहीं था। और जब स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग बल्कि तालियां बजाते थे और उसे तंग नहीं करते थे, क्योंकि उसने हैप्पीनेस को अट्रैक्ट किया। वह उन चीज़ों में व्यस्त हुआ जो उसे हैप्पीनेस देती थी। तो उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। मनचाही चीज़ मतलब जो करने को उसका मन चाहा, और उन चीज़ों पर ध्यान करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिससे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। किन चीज़ों से डरता था? उस सिचुएशन से ना, तो उससे ध्यान हटा दिया। तो अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारे लाइफ में आए तो हमें क्या करना है? उस सिचुएशन से हट जाना है, मतलब ध्यान हटा लेना है, भागना नहीं है। उस सिचुएशन से ध्यान हटाना है और हमें क्या हम चाहते हैं उसको सोचना है, और ऐसी चीज़ों को करना है जो करने को हमारा मन चाहता है। रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। यानी अगर स्थिति परिस्थिति कितनी भी असंभव है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सही होगी तो हम सही चीज़ को प्राप्त करेंगे। जैसे देखते हैं ना रेडियो वगैरह पे चैनल, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो जरा सा के कारण गड़बड़ हो जाता है ना, वैसा ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल भी।
हम जो फ्रिक्वेंसी भेजना चाह रहे हैं एकदम वैसी ही फ्रिक्वेंसी भेजें। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रिक्वेंसी बदल गई और इसकी जिंदगी की तस्वीरें भी बदल गई। तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, जैसे हो, चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो पास्ट में जो भी हुआ हो और प्रेजेंट सिचुएशन भी चाहे जो भी हो, हम उस जिंदगी को बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी ये कोई चीज होती ही नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है, हर सिचुएशन बदल सकती है। जो आप चाहें वो पा सकते हैं। कैसे? अपने विचारों को संभालें, अपने शब्दों को संभालें, अपने आप को संभालें। कोई नेगेटिव, कहते थे ना, अच्छी संगति का असर अच्छा होता है, तो वैसे ही ऐसे लोगों की संगति में रहे जो आपसे पॉजिटिव बात करते हो, अच्छी बात करते हो। अपने मन चाहे चीज़ों में मन लगाएं। नेगेटिव सिचुएशन आती है लाइफ में, ऐसा नहीं है नहीं आएगी, पर उस वक्त अपना ध्यान हटाकर अपने आप को वैसी सिचुएशन में मन लगाना है जहां हमारा मन चाहता है, और हम लोग फिर वो पाएंगे जो हम चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।